अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है हमज़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल हमज़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ब्लॉग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग पाकिस्तान में जब से कोरोना क्राइसिस आए उसके बाद फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया। हर कोई फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है, उससे अपनी अर्निंग करना चाह रहा है। लेकिन जो ब्लॉगिंग है वो फ्रीलांसिंग से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग में अब आपको कोई प्रोजेक्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कोई ऐसी निशेज़ हैं जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिले, उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि जो इंडियंस हैं उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया हुआ है। पाकिस्तान अभी भी फ्रीलांसिंग में बहुत ऊपर है, लेकिन एज़ अ बिगिनर आपको कोई भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। आपको लो बजट पे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं। और जो ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यानी कि मेन चीज़ ही ब्लॉगिंग है जिससे आप अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग बेसिकली होता है कि अपने ब्लॉग को या कोई भी कंटेंट जनरेट करना, उसे ब्लॉगिंग बोलते हैं। ब्लॉगिंग जो असल में लफ़्ज़ ब्लॉगिंग ब्लॉग से निकला है और ब्लॉग वर्ड वेब ब्लॉग से निकला है, यानी कि अपने नॉलेज को, अपने जो भी आपको जिस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन है उसको गूगल पे या अपनी वेबसाइट पे शेयर करने को ब्लॉगिंग बोलते हैं। अपने कंटेंट को, अपने आइडियाज़ को, अपने टॉपिक्स को किसी टॉपिक पे बात करने को ब्लॉगिंग बोला जाता है। तो आप एक ब्लॉग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिकली ब्लॉग स्टार्ट करने की कुछ चीज़ें होती हैं, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, आपने उनको मद्देनज़र रखना होता है। सबसे पहला कि आप किस चीज़ पर बात करना चाहते हैं, किस चीज़ पे लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात आप ये याद रखना कि आप उस चीज़ पे ब्लॉग स्टार्ट करना है जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो, नॉलेज हो बहुत ज़्यादा। वो आपका ना हॉबी नहीं, लेकिन अगर आप उसके बारे में इंटरेस्ट है तो आप उस पे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले अपने इंटरेस्ट लिखना शुरू करें कि आपको किस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है। उसमें से एक इंटरेस्ट फाइंड करें। जब जैसे कि जब मैंने अपने ब्लॉग स्टार्ट किए थे तब जो टेक का क्रेज़ था, तो मुझे टेक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। टेक में जो बेसिकली टेक में स्पेसिफिक जो हैकिंग रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे ओएस हो गए, हैकिंग ओएस हो गए, इंस्टॉल किस तरह करते हैं, इन चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी और सर्चिंग करने की मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था और मेरा जो पहला ब्लॉग था वो टेक सॉल्यूशन बाबा था। ठीक है? वो उसके बाद उसकी भी एक अलग स्टोरी है। तो उस पे मैंने जब उसमें एक कीवर्ड था जो रैंक किया था, वो था बेस्ट एंड्रॉयड ओएस फॉर मैक। ये कीवर्ड था, इसका 5000 सर्च वॉल्यूम था। ये मेरा सबसे पहला कीवर्ड रैंक किया था। इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि एसईओ होता क्या है, कंटेंट कैसे लिखते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। तब ऐसे 2015 में तब ये कौन जो कीवर्ड रैंक किया था उससे मुझे अच्छी खासी ट्रैफिक आना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर मैंने और भी ब्लॉग्स पे काम किया, जिस पे मैंने काम करता रहा। रीसेंट ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया mixedY.com, जो एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है। बेसिकली अब आके थैंक्स टू स्माइल ब्लॉगर, जिसने लोगों को बताया है कि एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या होती है। बेसिकली उन्होंने एफिलिएट और ब्लॉगिंग को मर्ज किया, जो एफिलिएट ब्लॉगिंग बनी है, इसे बोलते हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी वही होता है कि किसी के प्रोडक्ट को सेल करके अपना कमीशन लेना। उन्होंने बेसिकली एफिलिएट ब्लॉगिंग और एफिलिएट को मर्ज किया, और वो भी अमेज़न के साथ, जो अमेज़न ब्लॉगिंग होती है। पहले लोग करते थे, एफ़िलिएट मार्केटिंग करते थे, अपने ब्लॉग्स पे करते थे, लेकिन वो उस यानी कि जो उन्होंने थिंकिंग के साथ किया, जो एफ़िलिएट मार्केटिंग है, तब भी लोग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को नहीं था पता। तो उनकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को पता चला। पहले फ्रीलांसिंग की तरफ क्रेज़ गया, जैसे फ्रीलांसिंग का लोगों को पता चला, उसकी तरफ सबने भागना शुरू कर दिया। उसके बाद अमेज़न एफ़िलिएट का पता चला लोगों को, तो उसकी तरफ सबने भागना शुरू कर दिया। क्योंकि फिर उसके बाद जो चीज़ें आती जाएँगी उस पे लोग काम करते जाएँगे। आप बेसिकली ब्लॉगिंग सीखें, ब्लॉगिंग होता क्या है, ब्लॉग किस तरह स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले आपने अपनी निश डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद आपने अपने जो ब्लॉग है उसका नाम डिसाइड करना है कि उसका नाम आप क्या रखेंगे। जैसे मेरी वेबसाइट है, उसका नाम है digitalhamza.com या mixedY.com, ये नेम है। आपने नेम या नेम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रांडेबल नेम, ठीक है? जैसे डिजिटल हमज़ा एक ब्रांडेबल नेम है, ये किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं करता। हाँ, डिजिटल वर्ड से आप किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल वर्ड उस हद तक किसी को रिप्रेज़ेंट नहीं करता। डिजिटल का कोई भी चीज़ उठा सकती है, यानी इसमें मैं टेक के रिलेटेड भी बात कर सकता हूँ, किसी चीज़ के भी रिलेटेड, यानी ये एक ब्रांडेबल डोमेन हो गया। उसके अलावा जो मिक्स्ड वॉच है, mixedY.com एक ब्रांडेबल और जो इन्फॉर्मेशनल दोनों का मिक्सचर है, यानी कि वो एक आइडिया आपको दे देगा, कुछ ना कुछ आइडिया वो दे देता है। वो डोमेन आपको दे देगा कि इसमें किस चीज़ के रिलेटेड बात हो रही है, लेकिन वो ब्रांड और इन्फॉर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस तरह आपने एक डोमेन फाइंड करना है, या तो वो ब्रांडेबल डोमेन फाइंड कर लें, या वो फिर आप अपने नीश के रिलेटेड डोमेन फाइंड कर लें जो इन्फॉर्मेशन जो उस नीश को रिप्रेजेंट करे। जैसे अगर आप लैपटॉप से बात करते हैं तो लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी वो आपका वर्ड हो, उसके साथ कोई भी वर्ड लगा के डोमेन बाय कर लें, इस तरह। ठीक है, ये आपका दूसरा काम हो गया। तीसरा, उसके बाद कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कंटेंट किस तरह लिखना है। बेसिकली कंटेंट राइटिंग और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन,
ये 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है एसईओ में। अगर आप मैंने ऐसे-ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने एसईओ परफेक्ट की हुई है, उनकी एसईओ परफेक्ट है, लिंक बिल्डिंग में उन्होंने काफ़ी की हुई है, लेकिन उनकी जो वेबसाइट है वो रैंक क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनका कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छा नहीं है, कंटेंट राइटिंग राइटिंग भी उनकी ठीक है, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन अच्छी नहीं है। राइटिंग में सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, आर्टिकल का स्टार्ट आपने हुक से करना है। हुक होता है कि कोई ऐसी बात आपने शुरू में करनी है, जिससे जो आपका रीडर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए उस आर्टिकल में। उसके बाद आपने उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करनी है, जिसमें कीवर्ड प्लेसमेंट होता है, इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, ठीक है? एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन होती है, कीवर्ड डेंसिटी होती है, ये सारा कुछ उसमें आता है। सबसे पहले जो ये आपने एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन उसके बाद सीखनी है। एसईओ बाद की बात है, क कंटेंट आप लिखेंगे तो उसकी एसईओ करेंगे ना, ठीक है? तो कंटेंट लिखें, उसके बाद आप समझिए कि एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे होती है। अगर आपने सीखनी है तो मैं उस पे भी एक वीडियो अलग से बना दूँगा। एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन सीखें, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद तीसरी चीज़ होती है कि आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक कहाँ से लेके आनी है। सबसे मेन चीज़ होती है गूगल। अगर आप गूगल से ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं, अगर आप एसईओ पे काम करते हैं तो आपको गूगल से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक मिलेगी, आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी, उससे आपको ट्रैफ़िक मिलेगा। ठीक है? अगर आप वो एसईओ सीख जाते हैं, बेसिकली एसईओ मुश्किल नहीं है। मेरी एक वेबसाइट है, उसका आर्टिकल मैंने जो रिसेंट वेबसाइट पे मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, उसका आर्टिकल मैंने तकरीबन ये लिखा है, यानी 1 वीक ही हुआ है, तो वो अब इस टाइम वो सेकंड पेज पे रैंक कर रहा है। उसकी मैंने हल्की से 1-2 बैकलिंक बनाए तो वो फर्स्ट पोज़ीशन पे आ जाएगा। मेरे जो mixedby.com है, इसमें एक कीवर्ड था विलफुल वर्सेस लेट्स फिट। वो जो कीवर्ड था जिस पे मैंने आर्टिकल लिखा था वो विदिन 1 वीक रैंक किया था। 1 वीक यानी कि आज मैंने आर्टिकल लिखा है, 1 हफ्ते के बाद मैंने उसको सर्च किया था तो फर्स्ट पोज़ीशन पे मेरा आर्टिकल आ रहा था उस पे। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने कीवर्ड ही ऐसे उठाया था कि उस पे ना तो सर्च वॉल्यूम बहुत ज़ीरो था और उसके बाद उस पे कॉम्पिटिशन भी बहुत कम था। ठीक है? बेसिकली यार जो साइट की रैंकिंग है ना, साइट की रैंकिंग फैक्टर होता है, वो सबसे पहले आपकी साइट सैंडबॉक्स में होती है। कोशिश किया करें कि अपनी वेबसाइट को पहले सैंडबॉक्स से बाहर निकालें, सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर निकालें, उसके बाद फिर आप उसकी रैंकिंग पर ध्यान दें। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट को सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर निकालते कोई नहीं और वो बड़े-बड़े कीवर्ड्स पे काम करते रहते। उससे ये होता है कि आपकी वेबसाइट का सैंडबॉक्स इफेक्ट भी आपकी वेबसाइट पे रहता है और वो रैंक भी नहीं होती। वो आप काम करते रहते हैं लेकिन वो रैंक नहीं होती। सैंडबॉक्स इफेक्ट होता है कि आपकी वेबसाइट पे गूगल ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है? वो उस पे ट्रस्ट नहीं करता, उसकी रैंकिंग नहीं देता। वो अगर आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देगा भी तो सेकंड पेज पे जाएगी उससे या फर्स्ट पेज पे अगर आएगी तो फिर रैंकिंग डाउन हो जाती है। सैंडबॉक्स इफेक्ट ये होता है। तो अगर आप ऐसे कीवर्ड पे काम करते हैं जिसपे कोई काम ही नहीं कर रहा है, जहाँ जिस पे ज़ीरो सर्च वैल्यूम है, जिस पे किसी ने कंटेंट नहीं लिखा हुआ, जिसकी कोई ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं है, तो अगर आप उस पे रैंक करते हैं, उस पे अगर आप कंटेंट लिखते हैं, तो गूगल जैसे ही उसको इंडेक्स करेगा, गूगल के पास मजबूरी होगी आपके आर्टिकल को रैंक करने की, क्योंकि उस पे कोई रैंक ही नहीं कर रहा, उस पे कोई काम ही नहीं कर रहा, तो आप उस पे काम करेंगे, आपकी जैसे ही आपकी वेबसाइट रैंक होगी, आपकी वेबसाइट सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर निकल आएगी, आपकी गूगल को मजबूरन आपकी वेबसाइट को सैंडबॉक्स इफेक्ट से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आप जो अदर वेज़ होते हैं जैसे मीडियम डॉट नेट है, कोरा डॉट कॉम है, पिंटरेस्ट है, सोशल मीडियाज़ हैं, इनसे भी आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लेके आ सकते हैं, लेकिन लेजिट ट्रैफ़िक लेके आनी है। ऐसी ट्रैफ़िक ना हो कि आप स्पैम कर रहे हैं, कहीं से भी स्पैम की तरह आप ट्रैफ़िक लेके आ रहे हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, वो उसके ऊपर भी अलग, अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक हर जगह पर प्लेस करते जाएँगे, हर जगह पे बार-बार लिंक प्लेस करेंगे, तो वो स्पैम में आ जाता है। वो स्पैम स्कोर, आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट गूगल का आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाता है। कुछ लोग स्पैम स्कोर को नहीं कंसीडर करते, कुछ लोग करते हैं। मेरा मानना है कि स्पैम स्कोर काम करता है, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट का स्पैम स्कोर जैसे ही इंक्रीज़ हुआ था, उसकी सारी रैंकिंग्स डाउन आना शुरू हो गई थी। फिर मैंने जैसे उसके क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए, लो क्वालिटी बैकलिंक्स को रिमूव किया, जहाँ पर भी सोशल सिग्नल्स के लिए मैंने लिंक सबमिट किए थे, वहाँ से लिंक रिमूव किए। तो फिर जैसे ही उसका स्पैम स्कोर कम हुआ, उस कम के साथ उसका डीए भी कम हुआ, लेकिन उसकी रैंकिंग फिर से वापस अपनी पोजीशन पे चली गई। ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ है, अगर आपको क्लियर हो गई ये सारी वीडियो से तो वेल एंड गुड है, वरना एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपने अपनी निश डिसाइड करनी है, दूसरी चीज़ उसका डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है, तीसरी चीज़ आपने कंटेंट उस पे राइट करना है, अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के बाद कंटेंट लिखें, कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन करें, एसईओ करें। ये मेन चीज़ें हैं, जो आप एसईओ जो आप अपने ब्लॉग जिससे आप अपने ब्लॉग बना सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। तो आप अपने ब्लॉग पर भी ध्यान दें, फ्रीलांसिंग आप करते रहें, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।